अगर तुम गोल्ड में ट्रेड करना चाहते हो या बिटकॉइन में ट्रेड करना चाहते हो या किसी भी कमोडिटी पेयर में या करेंसी पेयर में तुम ट्रेड करना चाहते हो, तो तुमने कभी ना कभी एसएमसी या आईसीटी के बारे में सुना होगा। अब ये होता क्या है, क्या चीज है ये? सारे लोग, सारे यूट्यूबर्स इसके बारे में बात करते रहते हैं, या फिर मतलब जहां तुम देखोगे एसएमसी का कॉन्सेप्ट चलते रहता है कि ये देखो यहाँ एसएमसी गया, यहाँ एसएमसी गया। एंड तुम सीखना तो चाहते हो, मगर बहुत कम वीडियो मिलेंगे हिंदी में जो कि एसएमसी के बारे में बताए, और जो मिलेंगे भी वो काफी लंबे और काफी बोरिंग सा मिलेगा। तो मैं सोचता हूँ कि यार इतना पुराना वीडियो है एंड देन उसमें कोई चीज ना अपडेट हुआ रहता है ना कुछ भी। लाइक एसएमसी, इवन एसएमसी का जो ऑनर है वो खुद हर हर ईयरली पे अपने कोर्स को अपडेट करता है। एंड दे जो वो वीडियो बना रहे हैं, जो हिंदी में वीडियो बना रहे हैं, वो इवन केयर भी नहीं करते अपडेट करने के लिए। तो इसी के बारे में बात करेंगे कि क्या है एसएमसी, क्या इसमें क्या क्या नए नए रूल्स हैं, मतलब नए नए चीज तो बात करेंगे, बट पहले तो बेसिक से ही शुरू करेंगे। एज अ बिगिनर, एसएमसी बिगिनर के लिए कैसे काम करता है, वो सारी चीजें सीखेंगे कि अच्छा अगर मैं बिगिनर हूँ तो मेरे लिए एसएमसी कैसे काम करेगा, क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एंड क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं इसके। बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है, क्या टर्म्स है, क्या जार्गन्स है इसके, ये सारी चीजें हम लोग बात करेंगे। तो ये एपिसोड वाइज मैं लाऊंगा, क्योंकि एसएमसी कोई छोटी सी चीज नहीं कि मैं तुम्हें 2 मिनट में बता दूं। लाइक ये, अगर तुम इसके बारे में ये सोच रहे हो कि मैं 2 मिनट में तुम्हें बता दूंगा या कुछ भी, तो भाई तुम जा सकते हो, क्योंकि एसएमसी 2 मिनट में नहीं बताया जा सकता। ये एक थोड़ी लंबी कॉन्सेप्ट है जिसमें तुम्हें स्टेप बाय स्टेप चीजें सीखने पड़ेंगी, जैसे लिक्विडिटी आ गया, फिर एफबीजी आ गया, इन सब के अपने ओबी आ गया, इन सब की अपनी अपनी एक इम्पोर्टेंस है, अपनी अपनी कॉन्सेप्ट में। एंड इन सबको एक साथ मिला देने पे एसएमसी बनता है। तो चलते हैं पहले स्क्रीन पे। सो जैसा कि तुम देख सकते हो स्क्रीन पर भूरा और ग्रीन कलर का कुछ रेक्टेंगल टाइप बना हुआ है, जो कि अगर मैं दिखाऊं तुम्हें, तो यहाँ ये देखो जिसपे एफबीजी लिखा हुआ है, ये सारे एसएमसी के कॉन्सेप्ट है। अब बात कर लेते हैं कि पहले तो ये बात कर लेते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि एसएमसी एंड आईटीसी ये सारी चीज़ें होती क्या है। तो मैं अगर तुम्हें बताऊं तो एसएमसी एंड आईटीसी कुछ नहीं है, बस एसएमसी जो है वो एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम लोग बोलते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। स्मार्ट, एस फॉर स्मार्ट, एम फॉर मनी, सी फॉर कॉन्सेप्ट। एंड इसका जो अब बात कर लेते हैं आईसीटी क्या होता है। आईसीटी कुछ नहीं है, आईसीटी एक यूट्यूबर का नाम है, और तुम बोल सकते हो एसएमसी कॉन्सेप्ट के क्रिएटर का नाम है आईसीटी। क्रिएटर का नाम है आईसीटी। तो जो तुम सोच रहे हो कि आईसीटी क्या अलग चीज है एसएमसी से, तो ऐसा कुछ नहीं है। एसएमसी कॉन्सेप्ट है और आईटीसी एक यूट्यूबर का नाम है जिसने इसे क्रिएट किया है। इसका अगर फुल फॉर्म बताऊं तो इनर सर्कल ट्रेडर इनका नाम है। मैं तुम्हें इनका चैनल भी दिखा देता हूं, ये देखो इनका चैनल ये है, इनर सर्कल ट्रेडर। ये तुम देख सकते हो, इनर सर्कल ट्रेडर, ये हैं आईसीटी के क्रिएटर, तो सॉरी एसएमसी के क्रिएटर। इन्हें आईसीटी के नाम से जाना जाता है मेजरली। इनके हर हर बार कोर्स में अपडेट होते रहते हैं, बट वो सारे इंग्लिश में रहते हैं एंड काफ़ी हार्ड रहते हैं। अगर तुम देखना चाहोगे तो तुम देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं व्हाट इज एसएमसी पे। सो एसएमसी क्या होता है। एसएमसी बेसिकली स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट होता है जो कि हमें हेल्प करता है पहले से जो बिग बिग प्लेयर होते हैं, बिग प्लेयर के मूव्स जानने में, या एचएनआईज के, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के मूव जानने में, या बैंक्स के मूव कैप्चर करने में। ये सारे जो बड़े बड़े प्लेयर होते हैं, जो वेल्स होते हैं, वेल्स मीनिंग गलत होगा, मीनिंग को इग्नोर करना, मैं जस्ट ऐसे ही लिख रहा हूँ। तो जो वेल्स होते हैं, उन सारे जो बड़े बड़े इंडिविजुअल्स होते हैं, उनके मूव्स कैप्चर करने में हेल्प करता है ये एसएमसी, ताकि तुम लोग जब भी ट्रेड लो वो तुम्हारे लाइक तुम वेल्स के डायरेक्शन में लो, ना कि उनके अपोजिट लो।
उसके अगेंस्ट लोगे, उनके अगेंस्ट लोगे, बिग मनी के अगेंस्ट लोगे तो तुम बर्बाद हो जाओगे। यू विल बी डिस्ट्रॉयड, ये फैक्ट है, यू विल बी डिस्ट्रॉयड। एसएमसी क्या होता है ये तो जान ही गए हैं कॉन्सेप्ट। अब क्यों सीखना चाहिए ये भी इसमें इंक्लूड कह सकते हैं कि क्यों सीखना चाहिए। तो क्यों सीखना चाहिए पे अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले तो यहीं से एक पॉइंट निकल के आता है कि पहले मैं इसे सब मिटा देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ वाई टू लर्न। वाई टू लर्न में अगर हम बात कर ले तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग अगर देख सकते हैं तो सबसे पहले तो टू ट्रेड विथ बिग मनी, क्योंकि अगर हम बिग मनी के साथ ट्रेड नहीं करेंगे तो उनके अगेंस्ट अगर ट्रेड करेंगे तो वी विल बी डिस्ट्रॉयड। अगर अगेंस्ट जाएंगे उनके तो हमें उनके साथ रहना है। अगर हम उनके साथ रहें तो हमें एक अच्छी खासी हम भी मनी बना सकते हैं इसमें। एंड अगर उनके अपोजिट जाएंगे तो फिर तो देन यू विल नेवर बिकम सक्सेसफुल इन ट्रेडिंग। ये सच्चाई है, क्योंकि वही मार्केट कंट्रोल करते हैं। तो ये पहला तो ये हो गया। दूसरा अगर हम लोग बात कर ले दूसरा इट गिव्स अस क्लियर डायरेक्शन। अगर कहीं पे मीनिंग गलत होगा तो इग्नोर कर लेना, मैं अभी मीनिंग पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा। क्लियर डायरेक्शन से मेरा क्या मतलब है, तो क्लियर डायरेक्शन से मेरा सिंपली मतलब है कि एसएमसी में कुछ कॉन्सेप्ट हो जाते हैं, जैसे मार्केट स्ट्रक्चर हो जाता है एंड बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में मैं थोड़ा सा अभी आगे बात करने वाला हूँ एंड पूरे डिटेल वीडियो उस पर भी आएगी। तो ये हमें एक क्लियर आइडिया दे देता है कि अच्छा क्यों, मतलब किस डायरेक्शन में प्राइस मूव करने वाला है, जिससे हमारा ट्रेड विनिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हाई हो जाता है। विनिंग प्रोबेबिलिटी हाई हो जाता है, आई थिंक विंग लिखा गया, विन प्रोबेबिलिटी हाई हो जाता है। एंड जिसके कारण हम ज़्यादा एंड इसमें हम लोग होल्ड भी ज़्यादा कर सकते हैं, प्रॉफिट में होल्ड भी ज़्यादा कर पाते हैं प्रॉफिट में। एंड अगर हमारे अपोजिट में जाता है तो लॉसेस हमारे छोटे बनेंगे, लॉसेस कम हो जाएंगे एंड स्मॉल लॉसेस भी बनेंगे, जिसके कारण ये एक बहुत अच्छा प्रॉफिट दे देता है, ताकि हमें पता चल जाता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है, क्या हमारे अगेंस्ट से ट्रेड के एंड क्या हमारे साथ में है ट्रेड के। तो ये एक अच्छी सी अपॉर्चुनिटी दे देती है, जिसके कारण हमें पता चल जाता है कि एक्चुअली मार्केट में होने क्या वाला है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फोर्थ पॉइंट। तो फोर्थ पॉइंट में हम लोग ये जान सकते हैं कि मार्केट किस तरीके से मूव करता है। ये एक हमें पता चलता है जिसके कारण प्राइस में कॉन्फिडेंस आता है। सो वी नो हाउ प्राइस मूव, जिसके कारण ये हमारा कॉन्फिडेंस अप कर देता है। एंड अगर तुम ट्रेडिंग में तुम कॉन्फिडेंस नहीं हो अपने सेटअप पे, एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप भी लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारे कॉन्फिडेंस के कारण। तो जिसके कारण अगर तुम्हें पता हो कि हाँ प्राइस क्यों मूव कर रहा है, ये इस पॉइंट से रिजेक्शन क्यों ले रहा है, यहाँ पे ये इस बार ब्रेक क्यों किया एंड देन वापस से मूव क्यों कर गया, ये सारी चीजें अगर तुम्हें पता होगी तो तुम्हें पता चल जाएगा कि अच्छा यहाँ लिक्विडिटी हुआ है, अच्छा यहाँ पे ये मार्केट दोबारा आ सकता है यहाँ पे क्योंकि एफबीजी बनाया है, यहाँ ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे एक ओबी है। इस तरीके से अगर तुम्हें पता चल जाएगा तो तुम्हें पता रहेगा कि अच्छा मार्केट यहाँ से मूव कर जाएगा, यहाँ से इतना दे सकता है पॉइंट या इतना दे सकता है पॉइंट। और अगर तुम इसमें गलत भी होगे तो ठीक है, तुम्हारा एक बार गलत होगा या 2 बार गलत होगा, बट ज्यादातर टाइम तुम सही रहोगे एंड तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ ये मैंने टेस्ट किया है और ये काम करता है। एंड अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि फिफ्थ पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट पे बात कर लेते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट है हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। हाई प्रोब सेटअप, ये मैं पूरा नहीं लिख रहा, लंबा हो जाएगा। एंड तो इससे हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप से मेरा क्या मतलब है, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप से मेरा मतलब है कि एसएमसी एक ट्रायल एंड टेस्टेड मेथड है, जो कि ऑलमोस्ट कई सारे, मतलब अगर तुम फॉरेक्स मार्केट में आओगे तो अबव 60% लोग इसे टेस्ट करते हैं, मतलब यूज करते हैं इसको। तो ये एक टेस्टेड मेथड है, इसके अकॉर्डिंग अपना स्ट्रेटेजी बनाते हैं,
अपना सेटअप बनाते हैं। तो अगर तुम देखोगे तो ये कहीं ना कहीं एक काम करता होगा, क्योंकि इतने सारे लोग तो ऐसे ही नहीं कर रहे ट्रेड, एंड कोई तो रीजन होगा इसके पीछे। तो हाँ, रीजन है, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम करता है, ये सही में फाइंड करके देता है। तो इसके साथ अगर तुम ट्रेड करोगे तो तुम्हारा भी हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स क्रिएट होगा, जिसके कारण तुम अच्छे अच्छे ट्रेड्स मूव कैप्चर कर पाओगे, एंड तुम्हें बिग बिग प्रॉफिट मिलेंगे, बिग प्रॉफिट दिखेंगे तुम्हारे। एक्चुअली मैं इसे ग्रीन से इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये प्रॉफिट की बात है, एंड प्रॉफिट हमेशा ग्रीन में आता है। तो ये हो गया व्हाई यू शुड लर्न। अब बात कर लेते हैं कुछ बेसिक्स के बारे में, तो मैं इसे जल्दी से मिटा देता हूँ एंड देन मिलता हूँ। अब बात कर लेते हैं कुछ बेसिक्स के बारे में। तो इसके बेसिक्स में अगर हम लोग जाएं तो बेसिकली सबसे पहला आता है मार्केट स्ट्रक्चर। अगर समझाने जाऊं तो मार्केट कुछ इस डायरेक्शन में मूव करता है, इस तरीके से मूव करता है, कभी कभी इस तरीके से मूव करता है, कभी इस तरीके से गिरता है। सो एक्चुअली मार्केट स्ट्रक्चर कहता क्या है कि जो ये है, ये यहाँ पे हाई हो गया, यहाँ पे हायर लो हो गया, क्योंकि लो लगाया जो कि प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर पाया, तो ये एक हायर लो हो गया। प्रीवियस हाई है उसको ब्रेक कर दिया तो ये हायर हाई हो गया, एंड देन अगेन ये यहाँ पे प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर पाया तो हायर हाई एक और हो गया, यहाँ पे एक और हायर हाई फॉर्मेशन हो गया, एंड देन यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज में चला गया मार्केट। कंसोलिडेशन तुम समझ जाओ, कंसोलिडेशन फेज में है, एंड देन अगेन मार्केट यहाँ से रेड की ओर मूव करना शुरू कर दिया। यहाँ देखो, यहाँ ये अपने प्रीवियस हायर लो को ब्रेक किया है, तो यहाँ से हम लोग एक लोअर लो का फॉर्मेशन हो गया, एंड देन यहाँ से अगेन रीटेस्ट करने के लिए एक ऊपर गया, तो एक यहाँ पे हायर लो बनाया, जो कि ये अपनी हायर हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, तो यहाँ पे एक हायर लो क्रिएट हो गया। देन अगेन ये यहाँ से नीचे आया, जो कि अपने लोअर लो को क्रिएट कर दिया, तो देन एक और यहाँ नया लोअर लो बनाया, देन फिर अपने हायर लो को नहीं तोड़ पाया, तो यहाँ पे मार्केट इस तरीके से हायर लो लोअर लो के फॉर्मेशन में मूव करने लगा। तो यही होता है मार्केट स्ट्रक्चर जनरली। इसे मैं मार्केट स्ट्रक्चर के एक डेडिकेटेड क्लास में डिटेल में बताऊंगा कि अच्छा इस पे कैसे ट्रेड लिया जा सकता है, कैसे नहीं लिया जा सकता, इस पे मैं डिटेल में बात करूंगा। अभी बेसिक के बारे में अभी हम लोग को जान लेते हैं कि अच्छा बेसिक कैसे काम करता है, क्या है क्या नहीं है। तो बेसिक में मैंने तुम्हें बता दिया कि अच्छा हायर लो होता क्या है, कैसे काम करता है, क्या नहीं है, क्या है, ये मैंने डिटेल में तुम्हें बता दिया। अब बात कर लेते हैं एफबीजी क्या होता है। एफबीजी बात करने के लिए जनरली अगर तुम देखोगे तो बहुत सारे लोग होते हैं जो कि एक कैंडल पे इस तरीके से एक रेक्टेंगल खींच दिए एंड उसे बोलते हैं एफबीजी। अब मतलब क्या हुआ, इसे एफबीजी बोल क्यों रहे हैं और कैसे मार्क कर रहे हैं, इस जोन को क्यों मार्क कर रहे हैं, तो इस पर बात कर लूँ तो मैं अभी बेसिक टर्म में बता देता हूँ कि एफबीजी कैसे मार्क किया जाता है। तो जनरली एफबीजी बेसिकली 3 कैंडल के फॉर्मेशन पे बनता है। एक बड़ा कैंडल बन गया एंड एक छोटा सा कैंडल, मतलब कि एक कैंडल बना एंड एक बड़ा इम्पल्स मूव आ गया। इसी इम्पल्स मूव ने एक यहाँ पे एक छोटा सा इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया रहता है, इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया रहता है, जिसे प्राइस वापस से दोबारा रीटेस्ट करने आता है। और क्यों आता है, क्या आता है, कैसे आता है और कहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता है, ये सब हम एफबीजी के अपने एक क्लास में बात करेंगे। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बताने चाहूँ तो ये ऑलरेडी बहुत लंबा वीडियो हो गया और भी लंबा हो जाएगा, तो इसे ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, इसे छोटा ही रखते हैं। एंड ये हो गया एफबीजी। अब लिक्विडिटी की बात कर ले तो लिक्विडिटी हम अगले ही क्लास में बात करेंगे, बट मैं अभी शॉर्ट में बता देता हूँ। सो लिक्विडिटी तुमने काफ़ी बार देखा होगा कि तुम यार जहाँ पे तुम ट्रेड ले रहे हो, तुम्हारा एसएल खा लिया, यहाँ पे तुम एसएल लगा रहे हो, मार्केट आ तो यहाँ पे रहा है बट यहाँ से ऊपर चला जा रहा है, एसएल तुम्हारा हिट किया एंड देन अगेन वापस से मार्केट तुम्हारे डायरेक्शन में मूव करने लगा। तो ये होता है लिक्विडिटी हंट।
इस पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे अगले वीडियो में कि अच्छा क्या होता है क्या नहीं होता। इसके कुछ मेजर्स और भी टॉपिक होते हैं, मैं वीडियो लंबा नहीं करना चाहता इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी अब यहाँ से बता देता हूँ। जिसमें पहला हम लोग बात करते हैं ओबी के बारे में। तो ओबी जनरली जहाँ पे बड़े लोग को लाइक बैंक्स एंड बड़े बड़े इंडिविजुअल वहाँ जहाँ का ऑर्डर पेंडिंग रहता है उसको ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। मिटिगेशन जहाँ पे प्राइस वापस आती है रीटेस्ट करने के लिए, इम्बैलेंस को फुलफिल करने के लिए, उसे मिटिगेशन कहते हैं। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं। अब इस पे मैं तुम्हें पूरा तो एक ही वीडियो में इसके बारे में बता नहीं पाऊंगा, तो इसलिए मैं इसके सीरीज ला रहा हूँ जो लाइक मैं इसके टोटल 5 वीडियोस आएंगे। इन सारे के अपने अपने प्रॉपर मार्केट स्ट्रक्चर पे, प्रॉपर अगर तुम देखोगे तो एफबीजी पे, प्रॉपर लिक्विडिटी पे, प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक पे, प्रॉपर मिटिगेशन पे, इन सारे पे अपने अपने वीडियो आएगा प्रॉपर, जिसमें मैं पूरा टेस्टिंग करके भी दिखाऊंगा, बैक टेस्टिंग भी दिखाऊंगा कि अच्छा क्या है क्या नहीं है। इस पे पूरा एक ट्रेड भी लेके दिखाऊंगा एंड इसमें मैं इसका लाइक तुम बोल सकते हो सेटअप भी बताऊंगा, सेटअप कि अच्छा किस तरीके से सेटअप बने तो उस पर ट्रेड लिया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें मैं अगले वीडियो में लाइक अगला वीडियो आई थिंक लिक्विडिटी का आएगा। और तब तक के लिए अगर तुम उसके बारे में जानना चाहते हो तो फॉलो कर लो एंड सब्सक्राइब कर लो, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ तुम्हारे पास वो नोटिफिकेशन पहुंच जाए एंड तुम लोग वो देख पाओ। एंड यप, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो एंड कमेंट करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय।